अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? पता है मुझे आप सब नाराज हैं क्योंकि बहुत दिन से मैंने आपका कोई भी लेक्चर नहीं लिया। सो सॉरी, सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब पूरी कोशिश करूंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कोशिश करूंगी कि आपके लिए थोड़ा थोड़ा स्टडी मटेरियल विद नोट्स जो है वो मैं आपके लिए डालती रहूं। ठीक है, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि कुछ एक जो न्यू टॉपिक्स हैं, कुछ तो मैंने क्लासेस में पढ़ा दिए थे, लेकिन कुछ नए टॉपिक्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आपके कंसेप्ट्स को कहीं ना कहीं क्लियर करने में अगर मैं थोड़ी भी हेल्प करती हूँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ। आज का जो टॉपिक है क्यूज इन डेटा स्ट्रक्चर। पिछले कुछ जो लेक्चर्स हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के, वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन वीडियोस बनाकर भी उसके वो लेक्चर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आज का जो टॉपिक है डेट इज़ क्यूज इन डेटा स्ट्रक्चर, वो मैं शुरू कर रही हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, क्यूज में होता क्या है? आप सभी लोगों ने क्यूज देखे होंगे, नाम भी सुना है जब भी बिल पेमेंट्स वगैरह होती है। खैर आजकल तो सब चीज़ें इजी हो गई हैं क्योंकि हम सब काम करते हैं ऑनलाइन। लेकिन ये जब आपने देखा होगा, मंदिरों में तो ऑनलाइन नहीं होता, वहाँ पे हमें क्यू ही लगानी पड़ती है। तो क्यू जो है वो क्या है? आपका ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक साइड से एंट्री होती है और दूसरी साइड से होता है एग्जिट। अगर टेम्पल्स में या कई जगह आपने मेट्रो स्टेशन में या बस स्टॉप्स में देखा होगा तो इस तरह की क्यूज भी देखे होंगे जहाँ पर हर एक क्यू की कोई कैपेसिटी होती है। जब यहाँ से टर्न होती है, जब यहाँ से आउटपुट होनी शुरू हो जाती है तो फिर से इन क्यू, यानी कि इसमें और जो पर्सन है वो एंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो क्यूज का ही डेटा स्ट्रक्चर है। तो क्यू इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर समटाइम्स सिमिलर टू स्टैक। स्टैक हमने पढ़ा था। स्टैक क्या होता है? आप सबको पता है कि स्टैक में जो है वो थ्री साइड से क्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना? स्टैक में क्या होगा? ये बना आपका स्टैक। ठीक है, ये स्टैक में क्या होता है? ये ऐसा स्ट्रक्चर है, चाहे आप घर में कोई कंटेनर ले लीजिए या कोई ऐसा पार्ट ले लीजिए जिसमें जो भी आप ऐड करोगे वो भी यहीं से होगा, टॉप से होगा, और जो डिलीट करोगे वो भी यहीं से होगा। ये ऐड हो रहा है और अगर आपने डिलीट करना है तो ये बाहर जाएगा। तो इसमें हमने ऑपरेशंस किए थे जैसे पुश एंड पॉप। जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा है उनको ये स्टैक्स अभी तक पता होंगे। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, घबराए नहीं। आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं ये सारे टॉपिक्स जरूर डाल के दूंगी। नेक्स्ट आ जाता है क्यू। क्यू में क्या होता है? क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो वो क्या होगा? उसमें दो साइड्स होती है, ये यानी कि ये टू साइड से ओपन एंडेड डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो दोनों तरफ से या तो एंड होगा, यहाँ तो एंटर होगा या एग्जिट होगा। चलिए मान लीजिए यहाँ से क्या हो रहा है, ये है इसका फ्रंट पार्ट। ठीक है, मुझे मूवीज की टिकट्स लेनी है, मैं टिकट विंडो पे खड़ी हूँ और टिकट विंडो पे मैं फ्रंट पे, यहाँ मेरा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो टिकट मिलेगी वो मुझे ही मिलेगी क्योंकि मैं फ्रंट पे हूँ। ठीक है, और ये क्या है? ये एंड पार्ट है। ठीक है, ये क्या है? एंड पार्ट है, जिसको क्यू की डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में रियर क्या बोलते हैं? रियर। तो फ्रंट और रियर एक ऐसे पोर्शंस हैं जिसमें आपका क्यू का जो डेटा स्ट्रक्चर है जो टू साइड से ओपन एंडेड है, यानी कि दोनों तरफ से खुला हुआ है। फ्रंट में अगर इस पर्सन को टिकट मिल जाएगी, फिर इसको मिलेगी, फिर इसको मिलेगी, और ये क्यू में थ्री स्पेसेस खाली हो जाएंगे। नेक्स्ट थ्री जो हैं वो इस क्यू में एंटर हो सकते हैं। तो अनलाइक स्टैक, अ क्यू इज एन ओपन एट
बोथ इट्स एंड, जैसा मैंने आपको बताया क्यू जो है वो ओपन है बोथ ऑफ इट्स एंड। वन एंड इज ऑलवेज यूज्ड टू इंसर्ट डेटा, ठीक है, एक जो एंड है, ठीक है, एक जो एंड है, जो एंड वाला पॉइंट है, ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। यहाँ से अगर हम इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को तो क्या होगा, आप सबको पता है कि जब डेटा इंसर्ट होगा तो इंसर्ट होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें नए एलिमेंट्स को एंटर करवा सकते हैं, यानी कि इसमें जो ऑपरेशन होगा उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, उस ऑपरेशन को बोलते हैं एनक्यू करना, ठीक है, उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं एनक्यू, ठीक है। एनक्यू किसके लिए किया हमने, अगर हम एंटर होते हैं तो इसको याद करना इजी है, ई से एंटर और ई से ही एनक्यू करना। डाटा जब हम इंसर्ट करेंगे तो हम एनक्यू करेंगे, और जब हम डेटा को डिलीट करेंगे, यानी कि डेटा ये इसको टिकट्स मिल गए और टिकट्स मिलने के बाद वो क्या फिर से रो में खड़ा रहेगा, नहीं खड़ा होगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिलीट, ठीक है। डिलीट हो गया तो हम इसके लिए जो ऑपरेशंस यूज करते हैं उसको बोलते हैं डी क्यू। डी क्यू क्या हुआ, डेट इज डिलीट, ठीक है, डी क्यू हो गया आपका डिलीट। इन स्टैक अ क्यू कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड, तो अच्छा क्यू के लिए जो है ये देखिए रेड मार्क किया है मैंने, इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथडोलॉजी पे काम करता है आपका क्यू का डेटा स्ट्रक्चर। क्यों करता है कि जो लाइन में पहले एंटर होता है पहले काम उसी का होगा। अगर हम टिकट विंडोज पे टिकट्स कलेक्ट करने के लिए, टिकट्स लेने के लिए खड़े हैं मूवी के, तो अगर हम आगे खड़े हैं तो टिकट हमें ही मिलेगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथडोलॉजी पे काम करता है एंड द डेटा आइटम स्टोर फर्स्ट बी एक्सेस्ड फर्स्ट, ठीक है, जो फर्स्ट है वो एक्सेस भी पहले ही होगा। इंस्टैक क्यू कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरेज, क्यू जो है उसमें भी हम एरे डेटा स्ट्रक्चर को भी यूज करते हैं, लिंक लिस्ट को भी यूज करते हैं, पॉइंटर्स एंड स्ट्रक्चर्स विल ऑल्सो यूज हियर। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी शैल इम्प्लीमेंट क्यूज यूजिंग वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। अगर मुझे सिंपली यूज करना है, आप सबको पता है कि हम जो एरे यूज करते थे, है ना, एरे में हम कोई उसका डेटा टाइप बताते थे इंट एरे, और यहाँ पर हम उसका स्पेस बताते थे सपोज 10, तो 10 एलिमेंट्स का क्या है, एरे है। लेकिन ये क्या है, दिस इज अ लीनियर एरे, ठीक है। अगर ये 2D एरे होता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 डायमेंशनल्स जो हैं वो बताएंगे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ 2 डायमेंशनल्स बताए तो मैंने यहाँ पर 2 मल्टीपल सेक्शंस बता दिए। तो दिस इज फॉर रोज, है ना, दिस इज फॉर रोज एंड दिस इज फॉर कॉलम्स, ठीक है। अगर ये रो और कॉलम के लिए है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो क्यू जो है दैट इज योर 1D एरे, है ना, वन डायमेंशनल एरे। अब बेसिक ऑपरेशंस क्या हम परफॉर्म करते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि एनक्यू करना, एनक्यू मीन्स ऐड करना, ई से एनक्यू, ई से हमें ऐड करना है। तो ऐड करा हमने स्टोर एन आइटम टू द क्यू, ठीक है। नेक्स्ट आता है डी क्यू। डी क्यू क्या होता है, डिलीट करना। डी से बताया था आपको डी क्यू करना, और डी से ही होता है डिलीट। तो रिमूव एक्सेस एन आइटम फ्रॉम द क्यू, ठीक है। तो फ्यू मोर फंक्शंस आर रिक्वायर्ड टू मेक द अबव मेंशन्ड क्यू ऑपरेशन। सिर्फ एन क्यू और डी क्यू ही तो नहीं होता, और भी कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम क्यूज में यूज करते हैं, लाइक वी विल यूज पीक। पीक क्या होता है, हम बोलते हैं ना पहाड़ी के पीक पे, इस पीक पे आपको ऊपर तक जाना है, ठीक है। ये जो पहाड़ी है, ठीक है, ये इसकी पीक है, ठीक है, और इस पीक तक मुझे यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। तो पीक क्या हुआ, टॉप ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। पीक क्या हुआ, टॉप ऑफ द एलिमेंट। तो एक तरह से हम क्या कर देते हैं, गेट्स द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट, ठीक है। पीक पे कौन है, मान लो एक पर्सन जो है वो क्यू में खड़ा है, ठीक है, यहाँ यहाँ बनाते हैं हम इसको। ये जो पर्सन है वो इस क्यू में इस टाइम उसका 10th नंबर है,
ठीक है, धीरे 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 वो आगे बढ़ता रहा और वो इस विंडो तक पहुंच गया जो बिल्कुल फ्रंट में थी। अब उसकी बारी आ गई है, तो ये जो 10th है, 10th क्या बन गया, अब यहाँ पर 10th एलिमेंट जो है वो पहुंच चुका है। तो ये जो पोजीशन हुई वो हुई उसकी पीक की। जो एलिमेंट टॉप ऑफ द क्यू है उसको हम बोल देंगे पीक, और हम क्या बोल देते हैं, दिस फंक्शन हेल्प अस टू सी द डेटा एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, यानी कि फ्रंट में कौन पहुंचा है। तो फ्रंट और पीक क्या हो गया, एक ही तरह के दो टर्म्स हैं। फ्रंट में यानी कि बिल्कुल एंड ऑफ द क्यू, और पीक क्या हुआ, बिल्कुल टॉप ऑफ द क्यू जो एलिमेंट है वो मिल गया। इज फुल, इज फुल का मतलब क्या है कि क्यू चेक इफ द क्यू इज फुल। जैसे मैंने आपको बताया था कि मंदिरों में क्या होती है, इस तरह से मैश होती है, ठीक है ना। हम इधर से एंटर होते हैं फिर इधर से जाते हैं, पता नहीं अभी आपको दिखाई थी मैंने कुछ इस तरह की जो मैश बनती है। तो ये जो क्यू है यहाँ से यहाँ तक की, इस क्यू की क्या होगी, एक कैपेसिटी होगी। क्या होगी, एक कैपेसिटी होगी। तो उस क्यू में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए 10 पर्सन है। अगर पर्सन मोटे हो गए तो वो 8 हो जाएंगे, है ना। तो ये जो क्यू है उसकी क्या हो गई, कैपेसिटी। तो अगर क्यू यहाँ पर फुल है तो यहाँ क्या हम और पर्सन्स को इसी क्यू के अंदर एंटर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जब तक कि ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पर, जो भी एलिमेंट जो भी पर्सन है वो शिफ्ट होके यहाँ ना चले जाए। जब ये पर्सन्स यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है वो एम्प्टी हो जाता है, और जिसमें आप न्यू एलिमेंट्स जो हैं वो एंटर कर सकते हैं। तो इज फुल क्या होता है कि हम चेक करते हैं क्यू इज फुल। अगर क्यू फुल है तो उसके लिए जो बेसिक ऑपरेशन यूज करते हैं हम क्यूज में वो होता है इज फुल। नेक्स्ट आता है इज एम्प्टी। इज एम्प्टी क्या होता है, चेक इफ द क्यू इज एम्प्टी। चेक करिए कि क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। अगर एम्प्टी है, ठीक है, मान लीजिए ये क्यू है, अगर ये एम्प्टी है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये हमने सिर्फ रोज बनाई है, लेकिन अगर एक ये क्यू है जिसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लाइक वी विल यूज ए, वी विल यूज बी, वी विल यूज सी एंड वी विल यूज D. These are the multiple elements that are residing in the queue, but this queue is empty. तो empty को हम कैसे चेक करेंगे, जब कोई एलिमेंट एंटर ही नहीं हुआ तो ना तो वहां पर फ्रंट की बात आती है ना डी क्यू की बात आती है। अगर है ही नहीं तो डिलीट किसको करेंगे, ठीक है। और इस फुल की भी बात नहीं आएगी, पीक की बात भी नहीं आएगी। तो इस एम्प्टी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आपकी क्यू क्या है, वो खाली है। इन क्यू वी ऑलवेज डी क्यू और एक्सेस डेटा pointed by front pointer and while enqueuing or storing data in the queue, ठीक है। तो डेटा हम कहाँ से स्टोर करेंगे, एनक्यू कहाँ से करेंगे, एट द रियर पार्ट। अगर मुझे और डेटा यहाँ पर और एलिमेंट्स एंटर करने हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, एनक्यू। एनक्यू कहाँ पर होता है, एनक्यू विल बी डन एट द रियर एंड। तो ये हो गया आपका फ्रंट, ठीक है, ये हो गया आपका फ्रंट और ये हो गया आपका रियर पार्ट, ठीक है। रियर क्या है, एंड पार्ट है जहां से हम मल्टीपल एलिमेंट्स को एंटर करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस थे जो हम क्यू में स्टडी करते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ साथ में अपने नोट्स भी रेडी कीजिए। थैंक यू, जल्दी ही मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। सो bye.